उम्र भर का एक जमा पूंजी रही है ना, और एक मेहनत रही है। अब आजाद हैसियत में भी आप लड़ें, जो कि आई बिलीव लड़ना चाहिए, मगर वजह टिकट ना मिलना ही होगी या पार्टी का बयानिया जो है उससे पार्टी का पीछे हट जाना? मैं नहीं कह सकता, ये तो आप उनसे पूछें, मुझसे आप पूछें। अभी दौर आगे आ रहा है ना, अभी तो इलेक्शन अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन भी ये तारीखें तो हम दे रहे हैं, लेकिन इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए अभी बहुत ज़्यादा जो है रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन इतनी आसानी से नहीं होते, और जो आता है फिर उनकी भी मजबूरियां बन जाती हैं, 10 साल रहने की भी बन जाती हैं। कभी कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की मईशत को, आप खुद सोचें कि हम यहाँ बैठे महसूस कर रहे हैं कि डॉलर रोज़ाना गिर रहा है, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है, तो फिर हम चीखेंगे नहीं जी ये वैसे भी आ सकता है। लोग कहेंगे यार अब तुम चुप कर जाओ, हमारा काम जो था, चीज़ें जो थी वो तो चल रही हैं। तो मैं उसके अंदर जमहूरियत के लिए जंग लड़ना ये बिल्कुल पुल सराज की तलवार की एक धार पे चलना पड़ता है। और फिर ये पाकिस्तान के लोगों ने ये जंग बारहा जीती है, जौला के खिलाफ भी जीती है, भुट्टो अयूब खान के खिलाफ भी जीती है। अगर इंडिया के लोगों को अपनी आज़ादी के बाद अब जमहूरी के लिए इतनी कुर्बानियाँ देना पड़ती, फांसी लगते वो लीडर, जला वतन होते वो लीडर, और कितने बेशुमार गुमनाम हीरोज हैं जो वर्कर हैं, मर गए, गल गए, नाम भी उनका नहीं लेगा, कल को हमारा भी नाम कोई नहीं लेगा। तो लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा, जब वोट को कहा गया है, उन्होंने एक फैसला किया है और उसको पहुंचाने के लिए फिर कुर्बानियाँ भी दे दी हैं। तो इसलिए यहाँ जमहूरियत का रास्ता तो रुकता नहीं है, लेकिन उसको कहेंगे इतना आसानी से रास्ता बन जाएगा, आई हैव डाउट। मगर सर ये अब मुश्किल तरीन हालात में जमहूरियत पसंद आप बने रहें, डटे रहें, खड़े रहें, आप अपने आप को ना कहें बागी, हम तो समझते हैं सर इन ए गुड वे, लेकिन नवाज शरीफ साहब को लाडले का खिताब दिया जा रहा है। आपने कहा मुझे गिला तो रहेगा मियां साहब से, क्या गिला है आपको स्पेसिफिकली उनसे, ये इसी लकब के हवाले से? नहीं, मुझे अल्लाह करे जी सारे लाडले बन जाएं। मुझे सिर्फ ये गिला है कि पार्टियों को एहसास करना चाहिए, वो सामने देखें दीवार पर लिखा हुआ। मैं अभी यहाँ जहाँ बैठा हूँ उसमें मेरे जो सामने यहाँ घास खोदने वाले लोग हैं, यहाँ नाइयों के मोहल्ले हैं, यहाँ कुम्हारों के मोहल्ले हैं, वो औरतें जब घास खोद रही होती हैं, वो मैं उनको कहता हूँ कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वोट किसको दोगे? वो कहती हैं जी जहाँ आप कहेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा पीर भी हूँ, बताओ, और ना मैं बद्दुआ दूंगा अगर सच्ची ना बात बताई। अच्छा, और अब यानी कि ठीक है, मगर सर नजरियाती सियासत तो फिर दफन ही हो गई ना, ये तो सब इक्तदार के हसूल की अब काविश है। मैंने सारी जिंदगी देखा, फिर उसमें मैंने बखुदा जो 1964 में मैं अपने साथ घर के थाने के अंदर बैठा था, 8वीं जमात का तालिब था, भुट्टो के खिलाफ कोई यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के नाम पे तालिब इल्म उस वक्त जुलूस निकाल रहे थे। मैं उसी रास्ते पे चलता रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वो मंजिल तो कभी नज़र भी नहीं आई आज तक, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। इसलिए मेरी सियासत को आप वो कुएं की गहराई में जाता हुआ देखें, वहाँ से आवाज़ निकलती होगी, थोड़ी मामूली ऊपर आएगी, कभी नहीं आएगी, दफन हो जाएगी, लेकिन ये मेरी ज़मीर का मामला है, कोई मुझसे खुश नहीं होगा। और ना कोई, मैं तो कहता ये हूँ कि पाकिस्तान को वोट की बुनियाद पर बना था, और वोट को हमने बहुत तौहीन की है,
वो जो जब पॉपुलर एक तरफ से कहता है कि ये मेरा बंदा है, हम उसका सर उड़ा देते हैं, हम उसको आगे आने नहीं देते। अच्छा है बुरा है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसकी तारीफ करूं जी ये वलीउल्लाह है। मैं इन वलियों के साथ रहते रहते, शायद वो तो वलीउल्लाह थे, कुछ खामी मुझ में थी कि मैं उन वलियों की दरगाह से उठ के बाहर आ गया। ये सारी पार्टियों के अंदर मेरा आज नहीं, मैं तो अयूब खान से मिलके ये रोना रो के आया था इस्लामाबाद में, अपने घर में बैठ रहा था, वो तो देख रहा था। देखो मैं मशरकी पाकिस्तान में गया तो खुदा गवाह है, मेरे सामने बंगालियों की लाशें दरिया के अंदर सड़ रही थी और वहाँ उनको कुत्ते और गिद्धे उनके आंतें छीन के खा रही थी। तो मैं उस दौर में मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं मशरकी पाकिस्तान के हालात में जाके ठीक कर लूँगा, लेकिन ख्वाहिश थी क्या उनको बताएं कि यार उनके ढाका के अंदर साइकिल चला के बताएं हम आपके साथ हैं। तो वो तो हम कब तक ये ड्रामे करते रहेंगे। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान हमें अपने साथ रखना नहीं चाहता इस खित्ते में भी। फिर मुझे आप ये दर्द की बातें ना सुने, इस खित्ते में भी आप ये आवाजें सुन रहे हैं। नहीं सही बात है सर, वो फैज साहब ने कहा ना आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है, लेकिन कतरा कतरा ही दरिया बनता है। लेकिन इमरान खान ने खुद पांव पे कुल्हाड़ा मारा है हाशमी साहब, और जितना आप उनको जानते हैं, क्या वो अपने मौकफ में नरमी लाएंगे या मुश्किल है? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि एक दफा नहीं, उन्होंने कोई 100 बार कुल्हाड़ा सिर्फ पाँव पे नहीं अपने जिस्म के ऊपर वो उन्होंने लगाया है। यहाँ तक है कि आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, कौम कह रही है उनको, हालांकि इमरान खान को वहाँ बैठ के भी एहसास शायद हो भी ना, लेकिन उन्होंने सारा कुछ अपना किया, धरा है उनका। ऐसे मुल्क में जहाँ ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें तो हमें अपने पल्लू को साफ रखना चाहिए। एक एक असूल को कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उस पर अमल करेंगे। जो सरबराह मुमलिकत करेगा वो करते नहीं है। मैंने इमरान खान को उसकी हुकूमत भी देखी है, उसको हज़्ब इख्तिलाफ में भी देखा है। इमरान खान ने अपने साथ बहुत क्या, बल्कि मैंने उसको कहा था, मैंने कहा इमरान खान साहब ये बच्चे जो और बच्चियां डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये डांसर्स नहीं हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आप इनके फादरली फिगर हैं, मैं भी इनका फादरली फिगर हूँ। ये 20-30 साल इन सड़कों पे रुलते रहेंगे, इनको आप इक़्तिदार ऐसे ना लें, इन सारों के जरिए ना लें। एक दफ़ा पोजीशन में अगर हमारी 70-80 सीटें आ जाएंगी तो उस किस्म की पोजीशन का तो कोई सामना कर नहीं सकेगा। लेकिन वो एक ये इंसान की अजीब कमज़ोरी है कि इक़्तिदार देखते ही वो रुक नहीं सकता।